उन पर अभी 75 साल के लगभग हम कहां तक पहुंच पाए? क्या अवसर की समता मिल पा रही है? समतामूलक समाज बन पाया है? धर्म के आधार पे, धन के आधार पे जो गैर बराबरी वो खत्म हो गई है? सभी को अपने धर्मों को मानने के लिए जो उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता का जो सिद्धांत था वो कहां तक पहुंच पाया है? और वो जो पहली लाइन, हम भारत के लोग, क्या वास्तविकता में हम सब लोग भारत के लोग बन पाए हैं? क्योंकि राष्ट्र का जो सपना था वो दीवारें नहीं थी। क्या भारत में व्यक्ति की कदर जाति से ऊपर उठ के, धर्म से ऊपर उठ के अभी तक हो पाई है? और क्या भारत उन ऊंचाइयों को छू रहा है जिन ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत की, एक आजाद भारत की कल्पना की गई थी? हम भारत के लोग, क्या भारत के लोग जागरूक हो पाए हैं? क्या भारत के लोग अपने अधिकारों को जान पाए हैं? क्या भारत के लोग अपने कर्तव्यों को जान पाए हैं? उनकी इस देश के प्रति कर्तव्य क्या हैं, क्या उनको समझ पाए हैं? उनके अधिकार इस देश में क्या क्या उनको जान पाए हैं? उनका कौन सा व्यवहार उचित है, क्या इस बात को समझ पाए हैं? कौन सा व्यवहार अनुचित है, क्या इस बात को पे वो सावधान हो पाए हैं? क्या 70 साल से ज्यादा के लोकतंत्र में सभी घरों पे पक्के मकान बन गए सभी के लिए? देश में हर जाति धर्म के व्यक्तियों को अच्छा खाने पीने की व्यवस्था सरकार ने करा दी है क्या? देश में बेरोजगारी खत्म हो गई है क्या? देश में महंगाई खत्म हो गई क्या, काबू में आ गई है क्या? रेप होना देश में बंद हो गया है क्या? जाति के आधार पे हत्या होनी बंद हो गई है क्या? जो किसान हैं उनकी आय दोगुनी हो गई है क्या? जो मजदूर हैं उनको न्यूनतम वेतन मिल रहा है क्या? जिन पे भूमि नहीं थी उनको भूमि मिल गई है क्या? जिनके पास उद्योग नहीं थे उनके पास उद्योग उनको मिले या नहीं मिले? कितने अंदर भाई को, वीर सिंह जी को, और जो हमारे तमाम साथी और हमारी बहनें जो यहाँ काम करती हैं दिल्ली में, जो हमेशा मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हैं, हक वंचित समाज की लड़ाई को, पूरे देश की कई लड़ाई, और एक मेरे एक कहने पे उन्होंने दिल्ली देश की राजधानी में एक बहुसंख्यक आंदोलन करने का काम किया। मैं उन सभी साथियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा डाटाबेस प्रोग्राम बना के ये प्रयास किया कि हम भी अपने लोगों को ये असलियत में बता दें कि देश में आजादी से लेकर अब तक कितना बदलाव हुआ है, कितने लोग सक्षम हो गए, कितने लोग अक्षम हैं, कितने लोग अभी सुविधा विहीन हैं, कितने लोगों पे पक्के मकान नहीं है, कितने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कितने लोग से सुख सुविधाएं उनकी पहुंच से दूर है। ये सारा डाटा बताने के लिए हमने एक संविधान सभा बुलाई और उन्होंने मुझसे भी कहा कि आपको भी आना है हमारे कार्यक्रम में, मुख्य अतिथि के रूप में आपको भी शामिल होना है। लेकिन केंद्र सरकार के तानाशाही के कारण वो परमिशन कैंसिल कर दी गई कि आप वो उस तोते को भी ठीक करके भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था करने का समय आ गया है। और फरवरी में हम लोग एक बड़ा, अभी जल्दी हम लोग एक नेशनल मीटिंग बुला के फरवरी में एक बड़ा डिसीजन लेंगे और जनमत जुटा के एक बड़ा आंदोलन, अनिश्चितकालीन आंदोलन हम लोग दिल्ली में जंतर मंतर या रामलीला मैदान पे जहां भी उपयुक्त होगा वहां करना शुरू करेंगे और एक एक चीज फैक्ट के साथ लोगों के सामने रखेंगे किस तरह से लोगों की वोटों की चोरी हो रही। और इससे बचाव सिर्फ हम पे, सिर्फ समस्या नहीं है, इसका रोकथाम, इसको फेयर करने की व्यवस्था भी हम पे है। ईवीएम से वोटों की जो चोरी हो रही है उसको रोकने का इंतजाम भी हम लोग करने वाले हैं। इसका संघर्ष तो इसके खिलाफ हम करेंगे, लेकिन लाभ इसका सभी लोगों को मिलेगा जो चाहते हैं कि लोकतंत्र जिंदा रहे, जो चाहते हैं लोगों की जो वोट का अधिकार है, जनता के द्वारा जनता का शासन है, वो जनता का शासन ही बने। तो ईवीएम पे मैं अगली बार अपनी पूरी बात रखूंगा, पूरी तथ्यों के साथ, और जल्द ही कमेटी की मीटिंग में हम लोग डिसीजन देंगे कब हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करेंगे। जैसा कि मेरा सुझाव है
कि ये होना चाहिए देश के लोकतंत्र को बचाने। अभी मेरा आपसे आग्रह है कि आप आशावादी बनिए, उम्मीदवादी बनिए और अपने इतिहास को याद कीजिए कि हमने कहां से शुरू किया था। हमने वहां से शुरू किया।